जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 50,000 हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज है। 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो कि अब यानी कि 7 मई की सुबह तक बढ़कर करीब 50,000 हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नजर डालें तो 0 से 10,000 मामले 75 दिन में सामने आए हैं। देश में 24 मार्च तक संक्रमितों की संख्या 571 थी। 25 मार्च को लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर अब तक संक्रमितों की संख्या 49,429 हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार हमारे देश में बढ़ रहा है। 6 राज्यों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे अव्वल है महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले 16,758 मामले सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम कोरोना पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल तरीके से मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सावधानी भी बरती जा रही है। इस बार सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए बुद्ध पूर्णिमा समारोह वर्चुअल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण भी देंगे। ये आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी तथा अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। आज पूरे देश की नजर पीएम मोदी पर है कि इस मौके पर वो क्या संदेश देते हैं। और देश में कोरोना वायरस के अटैक के बाद से पीएम मोदी कई बार संदेश दे चुके हैं। अलग अलग मौके पर उन्होंने देशवासियों से बात की है और लोगों को संकट से निपटने के उपाय भी सुझाए हैं। पीएम मोदी ने 19 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी और घरों में कैद रहे। 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में लोगों से ताली और थाली बजाने के लिए कहा। मोदी का ये आइडिया भी जनता ने सिर माथे पर लिया। 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लागू किया गया। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने कोरोना को हराने के लिए एक और लॉकडाउन का ऐलान किया। देश में लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता, ये सोचकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन की वजह से संक्रमित मरीजों की संख्या को रोकने में काफी हद तक कामयाबी हमें मिली है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए देश लॉकडाउन के तीसरे फेज में है, लेकिन हालात नहीं हैं काबू में। वायरस का विस्फोट लोगों को बनाता जा रहा है निशाना। मौजूदा संकेत बताने के लिए काफी है कि हालात जल्द ठीक होने वाले नहीं हैं। लॉकडाउन 3 के 3 दिन बीत गए, यानी 43 दिन बीतने के बाद भी कोरोना पर ब्रेक नहीं लग सका है। इन 3 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो इसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। 4 मई को संक्रमित मरीज की संख्या थी 2900 और मौत का आंकड़ा था 99। 5 मई को संक्रमित मरीज की संख्या थी 3900, मौत का आंकड़ा था 195। 6 मई को संक्रमित मरीज की संख्या हो गई 2680 और मौत का आंकड़ा था 111। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। कोरोना के संक्रमण काल में सबसे चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट मानते थे कि लॉकडाउन 2 के बाद स्थिति काबू में आना शुरू हो जाएगी। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि वास्तविकता और अनुमान में जमीन आसमान का अंतर है। नीति आयोग की उम्मीद और मौजूदा हालात में कोई मेल नहीं दिख रहा है। जबकि 23 अप्रैल को नीति आयोग ने अनुमान लगाया था कि 15 मई तक कोरोना के मामले 0 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। कोरोना के विस्फोट को समझने के लिए हमें अमेरिका और इटली जैसे देशों के हालात को समझना होगा। वहां कोरोना वायरस काल बनकर टूटा है।
वहीं अपने देश में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो अपने आप में चिंताजनक है। DIU की इस डेटा पर नजर डालेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। देश में 60% से ज्यादा मामले पिछले 15 दिन में ही बढ़ गए हैं। 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के ये आंकड़े डराने वाले हैं। इसे देखकर मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लॉकडाउन 3 में बहुत सारे ऐसे छूट दिए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। इसी में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में शर्तों के साथ कामकाज शुरू हो गया। दुकानों को खोलने में ढील दी गई, लेकिन देश भर में शराब के लिए उमड़ी भीड़ ने चिंता की लकीर को और बड़ा कर दिया। ये लापरवाही इसलिए भी खतरनाक है कि मौजूदा हालात में जब हमारे पास कोरोना की कोई दवा नहीं है, जब दूर दूर तक वैक्सीन का पता नहीं है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ही ऐसी दवा है जिससे हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से संपूर्ण बंदी को लेकर सरकार ने कदम उठाए, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई, लेकिन कुछ घटनाएं बार बार हमें चिंता में डाल देती हैं। चाहे मरकज हो या फिर मजदूरों की घर वापसी का मामला या फिर शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उड़ती धज्जियां। लॉकडाउन में किसी भी तरह की चूक पूरे देश को बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकती है। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ये भी बताती है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो हालात बदतर हो जाते। DIU के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं लागू किया गया होता तो 4 मई तक ही कोरोना के मामले 4 लाख के पार चले गए होते, जबकि आज यानी 7 मई को भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार ही हुआ है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को दूसरी संस्था ने भी कारगर बताया है। मुंबई की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के एक स्टडी में पाया गया है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो देश में कोरोना से 4,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए होते और 33,000 लोगों की मौत हो चुकी होती। ऐसे में साफ है कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन ही कारगर हथियार है और इसी हथियार के बूते हम कोरोना पर फतह हासिल कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। यानी कि लॉकडाउन टूटा तो खतरा फौरन दबोच लेगा। कोरोना ने किसी भी लापरवाही पर छोड़ा नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन 3 काफी अहम है। समय बीतने के साथ साथ कुछ शहरों का हाल गंभीर होता जा रहा है। देश में बिगड़ते हालात ने सरकार को लॉकडाउन 3 को लागू करने पर मजबूर किया है। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की सेहत पर गंभीर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। केंद्र के साथ ज्यादातर राज्यों ने भी संपूर्ण बंदी को कायम रखा है, क्योंकि इसमें हुई थोड़ी सी भी चूक पूरे देश को भयंकर खतरे में डाल सकती है। देश में आने वाले दिन कैसे होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन का पालन लोग कितनी संजीदगी के साथ करते हैं। देश के हालात बेहद डराने वाले हैं। खासकर राजधानी दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद तो कोरोना के लिहाज से बेहद खतरनाक हो चुके हैं। कोरोना की ये टॉप 3 हॉटस्पॉट शहर हैं, लेकिन डेंजर जोन की लिस्ट में सिर्फ ये 3 शहर नहीं, 12 ऐसे शहर हैं जहां कुल कोरोना के 60% से ज्यादा मामले हैं। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 अहमदाबाद, नंबर 4 चेन्नई, नंबर 5 इंदौर, नंबर 6 पुणे, नंबर 7 जयपुर, नंबर 8 सूरत, नंबर 9 कोलकाता, नंबर 10 आगरा, नंबर 11 हैदराबाद और नंबर 12 भोपाल। जो भी कस्टमर्स है, जो भी दुकानदार है, उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। हर एक दुकानदार की जवाबदारी है, हर एक नागरिक की जवाबदारी है सोशल डिस्टेंस रखना, और सबकी जिम्मेदारी है मौके पर मास्क लगाना। सबकी जिम्मेदारी है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, लेकिन मुंबई कहां मानने वाली। महानगरी में सड़कों पर ये भीड़ बता रही है कि इन्हें खतरे की परवाह नहीं। जानबूझकर लोग खतरे को बुला रहे हैं, ये जानते हुए कि यहाँ संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है और ये आंकड़ा 10,000 के पार पहुँच चुका है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में पीड़ितों का आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। बुधवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 24 घंटे में 769 केस सामने आए। इसके साथ ही मुंबई में कुल 10,714 लोग कोरोना पीड़ित हो गए।
24 घंटे में मुंबई में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस तरह मुंबई में मरने वालों की कुल संख्या 412 पहुंच गई। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1233 मामले सामने आए और 34 लोगों ने जान गंवाई। नए आंकड़ों के साथ ही राज्य में पीड़ितों का कुल आंकड़ा 16,758 हो गया, जबकि कोरोना से मृतकों की कुल संख्या 651 हो गई। देश में सबसे बड़े संकट का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई बनी हुई है। बीएमसी ने अपने इस ऑर्डर में कहा है कि लगातार जो है दुकानों के बाहर भारी भीड़ दिख रही है और इससे कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ सकते हैं। मुंबई में अभी भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो दिख नहीं रहा, इसलिए अब जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। मुंबई में लिए जो ऑर्डर निकला है बीएमसी द्वारा कि कोई भी शराब की दुकान और बाकी की जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज की भी जो दुकान होती है उनको भी बंद रखने का आदेश दिया है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज की जो शॉप्स है उनको ही खुला रखा जाएगा। कोरोना संकट से जूझती राज्य सरकार ने 25,000 रजिस्टर्ड डॉक्टरों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक उन्हें कोविड सेंटर में कम से कम 15 दिन की ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। तनुश्री पांडे और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में तमाम कवायद की जा रही है कि किसी भी तरह से खतरा खत्म किया जाए। दिल्ली, अहमदाबाद समेत कई शहरों का भी वैसा ही हाल है। साबरमती के किनारे बसे इस शहर को कोरोना का ग्रहण लग गया है। शहर में नाकेबंदी है, सरहद सील है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, लेकिन कोरोना के अड्डे नहीं खत्म हो रहे हैं। अहमदाबाद के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत में जबरदस्त उछाल आया है। बुधवार रात 8 बजे तक 24 घंटों में गुजरात में कुल 380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 की मौत हुई है। वहीं अहमदाबाद में नए मामलों की संख्या 291 है, जबकि नए मौत की संख्या 25 है। ऐसे में अब अहमदाबाद में कोरोना के कुल केस 4,735 हो चुके हैं, जबकि गुजरात में कुल मामले 6,625 हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में अहमदाबाद ने देश भर में गुजरात को नंबर 2 पर पहुंचा दिया। यही चिंता का सबब है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बिल्कुल अब उत्तरोत्तर जितने लोग रिकवर होके अच्छे होके वापस घर जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। और अगर पूरी संख्या आज के दिन पर देखा जाए तो अभी तक पॉजिटिव केसेस तो हैं, पर उसके सामने 1381 जितने लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं, ये अंक है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अहमदाबाद में अब तक क्यों नहीं थम रहे मौत के आंकड़े, क्यों नहीं कोरोना के अड्डे पर किए जा रहे प्रहार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।